स्वागत है आपका मेरे एक नए से चैप्टर में, जो कि है हमारे क्लास 7th का सोशल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नेम है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हमको क्या बताया जाएगा कि हमारी इंडिया की जियोग्राफी कैसी है। ओके, तो आगे बढ़े, चलो चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमको क्या दिए थे, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखो, चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए, जैसे टावरिंग हिमालय इन नॉर्थ, the fertile Gangetic plains, the vast desert of Rajasthan, the dense forests of central India, the tropical coastal along the Indian Ocean। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि हम जो हिमालय का है वो हमारा हिमालय नॉर्थ में है। फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स, देखो गैंगेटिक प्लेन्स के फर्टाइल एकदम। और इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में, जिसका नाम है थार डेजर्ट। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब कि घना जंगल का है सेंट्रल इंडिया में। और ट्रॉपिकल कोस्ट का है इंडियन ओशियन के पास। अब देखो, इधर हमको एक थॉट दिया है, टू अस बाय इट वेरी जियोग्राफिकल द कंट्री इंडिया, मतलब कि जो इंडिया है उसकी बहुत अच्छी जियोग्राफी है। टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दैट इट सेल्फ गिव्स इट अ सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। देखो, कई कंट्रीज अपने आप को अलग वो देती है, पर इंडिया इधर हमको क्या बताया गया है, एक फेमस एस्ट्रोनॉट है इंडिया के, उनका नाम क्या है, राकेश शर्मा, जो कि एक फेमस रिस्पॉन्स दिए हैं इंडिया को उन्होंने स्पेस से। तो इधर हमको बताएंगे कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, देखो, इन 1984 राकेश शर्मा बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। 1984 में राकेश शर्मा एक पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बनी जो इंडिया से स्पेस में गए थे। While in space, he had a historic conversation with प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। मतलब कि जब वो स्पेस में गए थे तब उन्होंने स्पेस से इंदिरा गांधी जी से बात की थी, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, सी आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम द स्पेस। इंदिरा गांधी जी ने क्या पूछा कि हमारा इंडिया कैसा दिख रहा है स्पेस से। तो उन्होंने क्या कहा, ही रिस्पॉन्डेड विथ सारे जहाँ से अच्छा, मतलब better than the whole world. This famous line is from well-known poem the early 20th century. ये फेमस लाइन कहाँ की थी, ये कि 20th सेंचुरी की पोएम की थी। देखो, इधर हमको हिंदी में भी दिया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे बोलते हैं ना। चलो आगे बढ़े। देखो, लेट्स एक्सप्लोर इंडिया। अब हम इंडिया को एक्सप्लोर करते चलो। लुक एट द मैप। देखो मैप, देखो आपको मैप दिख रहा होगा ना, कि आपकी बुक का लास्ट पेज में होगा मैप। रिकॉल योर लेसन्स ऑन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। आप अपने लेसन रिकॉल करो, जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू। आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स ऑफ योर मैप। अब इसमें से आइडेंटिफाई करो। ऑब्जर्व द डिफरेंट कलर एंड देयर मीनिंग। हिंट द लेजेंड सो ऑफ दिस द हाइट्स ऑफ ईच एरिया। ठीक है, ये कुछ लेट्स एक्सप्लोर का है, तो ये आपको करना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अबाउट इंडिया डाइवर्स लैंड। इंडिया की डाइवर्स लैंड के बारे में अभी हमको इधर दिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पार्ट ऑफ एशिया। मतलब कि इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, एशिया के पार्ट की। अलॉन्ग विथ इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इट्स फॉर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, देखो उसके एक नेबर्स है, अलॉन्ग विथ हिज नेबर। देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। मतलब कितने हैं उसके पड़ोसी देश, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार, मतलब कि 6 उसके पड़ोसी देश है। और इधर हमको नीचे दिया है सब व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट। तो देखो, सब कॉन्टिनेंट मीन्स लैंड मास दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इन दिस केस एशिया। ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है, एक लार्ज लैंड मास जो कि क्या करता है, हमारे इंडिया का पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का, इन दिस केस एशिया। ठीक है, अब इधर देखो, फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग वी डिवाइड इंडिया इंटू 5 फिजिकल रीजन्स। अब देखो, आसानी से समझने के लिए हमने इंडिया को 5 फिजिकल रीजन्स में बांट दिया है, जैसे कि द ग्रेट माउंटेन जोन, द नॉर्थ प्लेन्स इंटू गैंगेटिक प्लेन्स, द डेजर्ट, थार डेजर्ट, द सदर्न पेनिनसुला और द आइलैंड्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ग्रेट माउंटेन जोन, कौन, हिमालय।
नदर्न प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। देखो डेजर्ट था, डेजर्ट, फिर सदर्न पेनिनसुला और द आइलैंड्स, ठीक है। आगे बढ़े। In this chapter, we will fly over the regions to get a bird eye view for landscape and key features. देखो इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के ऊपर से उड़ेंगे, एक किसकी नज़र से देखेंगे, एक पंछी की नज़र से देखेंगे, हम इसके कुछ लैंडस्केप और की फीचर्स को रिकॉल करेंगे। इंडिया इज़ द वास्ट एंड डाइवर्स, सो मच टू एक्सप्लोर। देखो इंडिया क्या है, वास्ट और डाइवर्स है, तो इसको एक्सप्लोर करने में भी अच्छा मज़ा आएगा, मतलब एकदम, ठीक है। तो इधर देखो, इधर एक पिक्चर दी है, ये देखो, इधर क्या है, पाकिस्तान, ग्रेट माउंटेन जोन, थार डेजर्ट, नदर्न प्लेन, सदर्न पेनिनसुला, भूटान, बांग्लादेश, और ये एक पिक्चर। चलो आगे बढ़े। चलो अब इंडिया की नेचुरल बॉर्डर्स। The Himalaya mountain range to the north acts as natural barrier. देखो हिमालय माउंटेन का है नॉर्थ में, वो कैसे एक्ट करता है एज ए नेचुरल बैरियर, कि वो नेचुरल बैरियर है। अगर देखो हिमालय माउंटेन नहीं होता तो जो उधर की हवा है वो डायरेक्ट आती, वो है ना, हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा हार्म करती। इसीलिए देखो हिमालय माउंटेन में जो भी आते हैं ना सैनिक दूसरे देश से, है ना, सोल्जर्स, तो वो उधर से आते हैं, तो उनको आने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। द थार डेजर्ट इन द वेस्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट, ठीक है। तो देखो थार डेजर्ट का हमारा वेस्ट में है, जो कि क्या करता है, अरेबियन सी को मार्क करता है वेस्टर्न लिमिट में। कहाँ थार डेजर्ट, कहाँ, राजस्थान में है, ओके। द इंडियन ओशन टू द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट फ्रॉम अ नेचुरल बाउंड्री। अब देखो इंडियन ओशन साउथ में और बे ऑफ बंगाल ने क्या कर रखा है, उसको ईस्ट में फॉर्म नेचुरल बाउंड्री, उसको एज अ नेचुरल बाउंड्री एक्ट कर रहा है। These features have separate India from the rest of the continent and shaped its climate, culture and history. देखो ये फीचर्स ने इंडिया को सेपरेट कर दिया है और रेस्ट में कॉन्टिनेंट सेपरेट, जैसे कि क्लाइमेट, कल्चर, हिस्ट्री, ठीक है, इनमें इंडिया को डिवाइड कर दिया है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। चलो वापस लेट्स एक्सप्लोर आ गया, चलो देख लेते हैं क्या दिया इस बार। लेट्स एक्सप्लोर इंडिया फिजिकल मैप, रिकॉल योर लेसन्स ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लुक एट द मैप, कैन यू आइडेंटिफाई अप्रॉक्सीमेट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया लाइज। देखो इसमें क्या दिया है कि आप रिकॉल करो कि पिछले लेसन में आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे, तो इस मैप में आप बताओ कि इंडिया की कितनी लैटिट्यूड और कितनी लॉन्गिट्यूड होगी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ द इंडियन फिजिकल मैप, तो आपको आइडेंटिफाई करना है इंडियन फिजिकल मैप के फीचर्स। देखो हमको इधर क्या दिया है, लेजेंड में प्लेन्स ऑफ 0 से 300 मीटर तक, प्लेन्स हमारे क्या है 0 से 300 मीटर्स तक है, प्लेट्यू हमारे 300 से 1000 मीटर तक, और हिल हमारे 1000 से 2500 मीटर तक, और माउंटेन्स 25 से ऊपर की, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े, क्लियर। देखो द हिमालय, अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, द हिमालय, ओके। द हिमालय, द हिमालय रेंज स्ट्रेचेस ओवर 2500 किलोमीटर। देखो जो हिमालय की रेंजेस है वो कितना स्ट्रेच करते हैं, 2500 किलोमीटर्स तक। ऑन अ मैप इट अपीयर्स एज अ मैसिव वॉल सेपरेटिंग द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम टाइबेट इन नॉर्थ। तो देखो मैप में देखो एक मैसिव वॉल दिखाती है अपने आप को, देखो सब कॉन्टिनेंट में है, कहाँ है, टाइबेट में, इन दी नॉर्थ, टाइबेट की नॉर्थ में, ठीक है। मैसिव वॉल है, इसको हम मैसिव वॉल बोलते हैं क्योंकि इंडिया की मैसिव वॉल है ना। The altitude varies at the different points along the range. Some peaks rise above 8000 meters. देखो इसके एल्टीट्यूड क्या है, जो डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं, पर कुछ पीक्स इसकी 8000 पार कर जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। सैटेलाइट इमेज फ्रॉम दी हिमालय, देखो हिमालय की सैटेलाइट इमेज है, देखो देख सकते हैं आप, ये देखो कैसा दिख रहा है हमारा ये हिमालय। आगे बढ़े, क्लियर। चलो
These features have separated India from the rest of the continent and shaped its climate, culture and history. देखो ये फीचर्स ने इंडिया को सेपरेट कर दिया है और रेस्ट में कॉन्टिनेंट सेपरेट, जैसे कि क्लाइमेट, कल्चर, हिस्ट्री, ठीक है, इनमें इंडिया को डिवाइड कर दिया है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। चलो वापस लेट्स एक्सप्लोर आ गया, चलो देख लेते हैं क्या दिया इस बार। लेट्स एक्सप्लोर इंडिया फिजिकल मैप। रिकॉल योर लेसन्स ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लुक एट द मैप। कैन यू आइडेंटिफाई अप्रॉक्सीमेट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इंडिया लाइज। देखो इसमें क्या दिया है कि आप रिकॉल करो कि पिछले लेसन में आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े होंगे, तो इस मैप में आप बताओ कि इंडिया की कितनी लैटिट्यूड और कितनी लॉन्गिट्यूड होगी, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ द इंडियन फिजिकल मैप। तो आपको आइडेंटिफाई करना है इंडियन फिजिकल मैप के फीचर्स। देखो हमको इधर क्या दिया है, लेजेंड में प्लेन्स ऑफ 0 से 300 मीटर तक। प्लेन्स हमारे क्या है 0 से 300 मीटर्स तक है। प्लेट्यू हमारे 300 से 1000 मीटर तक और हील हमारे 1000 से 2500 मीटर तक और माउंटेन्स 25 से ऊपर की, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े, क्लियर। देखो द हिमालय। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, द हिमालय। ओके, द हिमालय। द हिमालय रेंज स्ट्रेचेस ओवर 2500 किलोमीटर। देखो जो हिमालय की रेंजेस है वो कितना स्ट्रेच करते हैं, 2500 किलोमीटर्स तक। ऑन अ मैप इट अपीयर्स एज अ मैसिव वॉल सेपरेटिंग द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम टाइबेट इन नॉर्थ। तो देखो मैप में देखो एक मैसिव वॉल दिखाती है अपने आप को। देखो सब कॉन्टिनेंट में है, कहाँ है, टाइबेट में, इन दी नॉर्थ, टाइबेट की नॉर्थ में, ठीक है। मैसिव वॉल है, इसको हम मैसिव वॉल बोलते हैं क्योंकि इंडिया की मैसिव वॉल है ना। द एल्टीट्यूड वेरियस एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलॉन्ग द रेंज। सम पीक्स राइज अबव 8000 मीटर्स। देखो इसके एल्टीट्यूड क्या है, जो डिफरेंट पॉइंट्स रहते हैं, पर कुछ पीक्स इसकी 8000 पार कर जाती है, ठीक है। आगे बढ़े। सैटेलाइट इमेज फ्रॉम द हिमालय। Okay, the Himalaya have many peaks over 8000 मीटर हाई, टुगेदर नो द 8000ers, ठीक है। तो देखो हमको पता है कि हिमालय की 8000 मीटर से भी हाई होती है कोई कोई। तो द माउंटेन रेंजेस स्पैन अक्रॉस 6 कंट्रीज इन एशिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो किस किस को ये अक्रॉस करती है, 6 कंट्रीज़ को, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या आप कोई किसी का नाम बता सकते हैं जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का। देखो जैसे आपको पता है कि अरावली क्या है, सबसे पुराना है, और देखो हिमालय सबसे बड़ा है, बट कंचनजुंगा ये सब भी तो है ना हिमालय बैठे। देखो आपको ये आपका होमवर्क है। देखो मैं कुछ नाम से बता देती हूँ, कांचनजुंगा, अरावली, हिमालय, K2। ओके आगे बढ़िए, आपका होमवर्क है, आपको करना है। चलो अब इधर हमको कुछ कंट्रीज़ दी है जो है ना हिमालय क्रॉस करती है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, इनमें भी है हिमालय। आगे बढ़िए। द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। अब हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है। दी समर स्नो मेल्ट ऑन द हिमालय फीड्स मेजर रिवर्स सच एज गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, अर्निंग दैट निकनेम वाटर टावर ऑफ एशिया, ठीक है। तो जब समर में स्नो मेल्ट होती है हिमालय से, तो कहाँ कहाँ का वो रिवर को कहाँ कहीं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र में ये पानी जाता है, ठीक है। तो हम इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी बोल सकते हैं। These rivers provide water for drinking, farming industry to hundreds of million people। देखो ये जो पानी होता है वो ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री और बहुत से लोगों को हेल्प करती है, ठीक है। The Himalaya are considered sacred with many temples and monasteries built within them that attract monks and spiritual seekers from। ओके तो हिमालय क्या हमारा सैक्रेड प्लेस भी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज
और उधर अट्रैक्ट भी है क्योंकि वहाँ पे बहुत से मॉन्क्स जाते हैं, तो उसको एक स्पिरिचुअल प्लेस मानते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़े। देखो इधर वाटर टावर ऑफ एशिया सेक्रेड स्पिरिचुअल, डोंट मिस आउट पढ़ते चलो अब। द भागीरथी रिवर एज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख और काउस माउथ इन उत्तराखंड। ठीक है, तो देखो भागीरथी रिवर हम किसको बोलते हैं? गंगा को ही बोलते हैं ना। वो उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कहाँ से आते हैं? गौमुख काउ माउथ। देखो जो ये दिख रहा है ना, इधर से गंगा नदी स्टार्ट होती है, तो इसीलिए ये काउमुख बोलते हैं इसको, तो गौमुख, तो इसलिए भागीरथी रिवर। आपको पता भागीरथी रिवर कौन लाया था? जो राम जी के पिता थे ना, जो उनके पिता थे भागीरथ जी, उन्होंने ना वो लाई थी रिवर, गंगा रिवर, और ना कहाँ से? शिव जी की चोटियों में। उन्होंने बोला था कि आप इसको प्लीज़ आप इसको अपनी चोटियों में संभालो। ठीक है, गौमुख इज अ सैक्रेड स्पॉट एंड द सोर्स ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। देखो गौमुख एक सैक्रेड स्पॉट है और एक गंगोत्री ग्लेशियर भी है, द सोर्स ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडियन हिमालय। ये एक सबसे बड़ा ग्लेशियर है इंडियन हिमालय का। पॉपुलर विथ ट्रिकर्स एंड पिलग्रिम्स। किसके साथ पॉपुलर है? पिलग्रिम्स और ट्रेकर्स के साथ। देखिए इधर हमारा गौमुख है इसको, और इधर देखो ये दूर से ऐसे दिखता है। द जर्नी ऑफ द गंगा बिगिंस गौमुख। ठीक है, जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? गौमुख से। आगे बढ़े, क्लियर। देखो हाउ द हिमालय वेर फॉर्म्ड। हिमालय कैसे बना होगा, देखते हैं चलो। ठीक है, तो दो over 200 million years ago how the Himalayas were formed। मतलब कि हिमालय कैसे बने हो गए? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। over 200 million years ago India was a part of a giant landmass called Gondwana which included Africa। ठीक है, 200 मिलियन साल पहले हमारा इंडिया क्या था? इंडिया क्या था? एक पार्ट था लैंडमास का, जो कहाँ? गोंडवाना, विच इंक्लूडेड अफ्रीका। अफ्रीका में इंक्लूड था वो, इसको हम गोंडवाना बोलते थे। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया ब्रोक अवे फ्रॉम गोंडवाना एंड स्लोली ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड। ठीक है, 50 मिलियन साल के बाद इंडिया क्या हुआ? उधर से अलग हुआ और उधर से टूट गया और स्लोली नॉर्थवर्ड की तरफ आने लग गया। India's northward drift brought it crashing in Eurasia, causing the land to crumple and rise up like wrinkled carpet. This was the mighty Himalaya were formed। ठीक है, इधर इंडिया था वो कहाँ था? नॉर्थ वर्ड में ड्रिफ्ट हो रहा था धीरे धीरे, और किसको उसने हाउ द हिमालयस वेर फॉर्म्ड। मतलब कि हिमालय कैसे बने हो गए? एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। over 200 million years ago India was a part of a giant landmass called Gondwana। क्रैश करते हुए जा रहा था यूरासिया को, वो क्रैश करते हुए जा रहा था, causing the landscape crumple rise up like wrinkle। फिर वो क्रम्पल हो गया, फिर कैसे राइज अप हो? रिंकल्ड की तरह, रिंकल कारपेट की तरह। दिस वॉज द हाउ माइटी हिमालय वेर फॉर्म। और ये था कैसे माइटी हिमालय फॉर्म हुआ। इवन टुडे इंडिया कंटिन्यूसली पुश स्लोली इनटू यूरासिया। देखो इंडिया आज भी यूराशिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट वो हर साल कितना वो बढ़ता है हिमालय? 5 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता जा रहा है हिमालय, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअल 5 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अभी तक वो क्या दिया? ग्रोइंग हिमालय, दिस माइटी हिमालय। देखो यही दिया कि 5 सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है आज भी। ठीक है, इंडिया जर्नी टू यूराशिया। आगे बढ़िए, क्लियर, डोंट मिस आउट। अब देखो सबसे पहले तो हमको इधर हिमालय का मीनिंग दिया है। देखो द वर्ड हिमालय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स। देखो तो वर्ड हिमालय है वो दो है ना संस्कृत वर्ड्स का मीनिंग है। एक तो हिम और एक आल्या। मतलब कि हिम का मतलब स्नो और आल्या का मतलब इस अबॉर्ड ड्वेलिंग। तो अबॉर्ड ऑफ स्नो इसका मतलब क्या होगा? पूरे हिमालय का अबॉर्ड ऑफ स्नो। आगे बढ़े, क्लियर। इसका मतलब एग्जाम में आएगा तो जरूर लिखना। देखो
थ्री मेन रेंजेस ऑफ हिमालय। देखो ये तो 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको तो आप 100% याद करना, मतलब कि याद नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लो, टिक मार्क कर लेना, ये तो हमारा एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और जो अब तो कितनी देर पढ़ाओगी? बगाड़ दी हमारा वीडियो। देखो तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको एकदम अच्छे से समझेंगे। ओके, तो देखो, द हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री मेन रेंजेस। हिमालय तीन ब्रॉडली कैटेगरीज में बटा हुआ है। फर्स्ट, हिमाद्री, द ग्रेटेस्ट हिमालय। ठीक है, द ग्रेटेस्ट हिमालय कौन सा है? हिमाद्री। The highest and most rugged part of the range, home towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga। ठीक है, तो क्या है हिमाद्री? क्या है? ये देखो सबसे ग्रेटर हिमालय का है, और ये क्या है? मोस्ट रग्ड पार्ट है रेंजेस का, जो कि किस किस को टावरिंग कर रहा है? माउंटेन्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा। ठीक है, दिस रीजन्स रिमेन स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर। लाइफ हियर इज टफ एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स। ठीक है, और इधर क्या है कि इधर जीना एकदम, लाइफ जीना इधर इसलिए हार्ड हो जाती है क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स इधर कम हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइम पे द हिमाचल लोअर हिमालय, अब इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, द रेंज लाइज साउथ ऑफ ग्रेटेस्ट हिमालय। ये कहाँ से आते हैं? ग्रेटर हिमालय से आती है, इसकी जो रेंज होती है ना, वो मतलब हिमाद्री से आती है। एंड हैज़ मोर मॉडरेट क्लाइमेट अलाउिंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेशन पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज नैनीताल उत्तराखंड। मतलब कि इधर क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन भी, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशन बहुत ज़्यादा रिच है। और इधर एक पॉपुलर जगह भी है, हिल स्टेशन, जहाँ पे हम घूमने जाते हैं अक्सर, नैनीताल उत्तराखंड में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी उत्तराखंड में आर लोकेटेड इन दिस। इतने सुंदर है ना, आप इधर घूमने जाओगे ना एक बार, आपका दिल उधर ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखो द शिवालिक हिल्स आउटर हिमालय। अब देखो यह आउटर हिमालय, दिस फुटहिल फॉर्म द आउटर मोस्ट ऑफ द लोवेस्ट रेंज। ये लोवेस्ट रेंज, ये क्या है? आउटर मोस्ट और लोवेस्ट रेंज होती है, कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिमालय एंड द डेंस ऑफ फॉरेस्ट। These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalaya and the Gangetic Plain, also called the Nandadar Plains। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें ये फुट हिल्स और रिच वाइल्ड लाइफ है इधर शिवालिक पे, एज ट्रांजिशन जोन बिटवीन हिमालय एंड गैंगेटिक प्लेन। ये कहाँ है? इसका जोन किसके बीच में? हिमालय और गैंगेटिक प्लेन के बीच में, जिसको हम अक्सर नदर्न प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो सबसे पहले मैं वापस बता रही हूँ कि ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। चलो अब इधर आगे वापस लेट्स एक्सप्लोर और डोंट मिस आउट। ओके, देखो लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट इन द पार्ट ऑफ हिमालय? ठीक है, देखो ये आपका होमवर्क हो गया। अब देखो इधर आपको लोकेट करने कौन कौन से पार्ट आते हैं। होमवर्क ओके, ये आपको करना है होमवर्क में। अब देखो इधर हमको डोंट मिस आउट दिया है। इन दिस वेस्टर्न हिमालय regional traditional houses are built the Kathkuni and Daji Dewari style। Kathkuni और दाजी देवारी style, they are made with locally available wood stone or making them warm and resistant mild earthquakes। देखो कथकुनी और दाजी देवारी स्टोन और वुड से बने होते हैं जो अर्थक्वेक से बजाते हैं और उनको सर्दियों में गर्म फील करवाते हैं, मतलब वार्म फील होता है उसका में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िए। वापस इधर एक और डोंट मिस आउट आ गया, एक डोंट मिस आउट आ गया वापस। देखो द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश वाइड डाइवर्सिटी फ्लोरा फौना। देखो इधर हमारा एक ना ग्रेट हिमालय का एक नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, जो कि फ्लोरा और फौना है, मतलब फ्लोरा और फौना कहते हैं।
द पार्क विद हेरिटेज भी कहा गया। इट हैज़ बीन द प्रिजर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटीज लिव्ड द पार्क। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रिजर्व की गई है? गवर्नमेंट और विलेज कम्युनिटीज़ के द्वारा। ठीक है, इधर देखो, द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया एंड द हिमालयन मोर्नल द बेस रिवर इन हिमाचल प्रदेश। स्नो लेपर्ड अ डिस्प्ले ऑफ प्रोड्यूस इन अ लोकल मार्केट इन द हिमालय। रोडोडेंड्रॉन अ टाइप ऑफ सुबलेट मेड आउट ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप 30 डिग्री। ठीक है, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पे विंटर का टेम्परेचर 30 डिग्री तक पहुँच जाता है। देयर इज अ वेरी लिटल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग्ड विथ रॉकी टेरेन डीप वैलीज। ठीक है, इधर क्या है, बारिश बहुत कम होती है और इधर क्या है, रॉकी और रग्ड वो है ज़मीन इधर की। ठीक है, ये देखो पोंगोक ट्रांसो इधर। द टेरेन हियर रिसेंबल दैट द मून लैंड। इसको हम मून लैंड भी कहते हैं कई बार। क्लियर? आगे बढ़े हम, देखो। जियोलॉजिस्ट explain the formation of this terrain by the fact of the mountains were folded when the Indian landmass collided with Eurasia. This folded portion was part of an ocean, and so the rocks in this area are made largely of sand and clay. Wind and rain have eroded mountains into Asia. ठीक है, इधर जियोलॉजिस्ट ने क्या फॉर्मेशन किया कि जो इधर के जो टेरेन फैक्ट क्या है इधर का, वेर फोल्डेड व्हेन इंडियन लैंड मास कोलिडेड विथ यूरेशिया। इधर का फोल्ड हो गया था जब इंडियन लैंड मास यूरेशिया से कोलिडेड हो रहा था। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज अ पार्ट ऑफ ओशन। जो ये हो रहा है ना, ये ओशन का पार्ट था। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया मेड लार्जली ऑफ सैंड। तो इधर के जो रॉक्स है वो क्या है, सैंड और क्ले के बने ज़्यादा। वाइंड रेन एंड इरोडेड द माउंटेन इनटू शेप। ठीक है, और ये कहा वाइंड रेन और माउंटेन के शेप में ये रॉक्स है। क्लियर? आगे बढ़े। याक्स इन द हिमालय। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम ये कंप्लीट करते हैं क्योंकि इसके 3 पार्ट आएंगे ना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो समझने में, अगर हम मैं एक बार में समझा दूँगी तो आपके दिमाग में कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब देखो, याक्स इन द हिमालय। याक्स आर वाइटल ऑफ पीपल और हिमालय। दे प्रोवाइडेड मिल्क मीट लोकल कम्युनिटीज़। याक्स आर ऑल्सो यूज द ट्रांसपोर्ट। देखो, जो हिमालयन लोग होते हैं उनके पास, हर के पास याक्स होती है। ठीक है, वो उनको वूल देती है, मिल्क देती है, मीट देती है, जो लोकल कम्युनिटीज़ के बहुत काम आती है। याक्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्ट गुड अक्रॉस क्योंकि वो देखो ड्रगड और ट्रेन में टेरेन में चल सकती है। याक्स आर ऑल्सो यूज द ट्रांसपोर्ट गुड्स। ट्रांसपोर्ट के लिए भी याक्स यूज़ की जाती है। क्लियर? आगे बढ़े। पोंगोंग तसोल लद्दाख, ये एक वो है तालाब उधर का। एल्टीट्यूड लेक लोकेटेड इन द हिमालय। दिस लेक इज सॉल्टी एंड लाइक मोस्ट अदर लेक्स सॉल्ट मिनरल डिजॉल्व इन लेक फ्रॉम सराउंडिंग माउंटेन known for its stunning blues surrounded by rugged। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड। इसका पानी एकदम खारा है, इसमें से नमक निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्लू है, ब्लू वाटर कहते हैं इसको, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। लाइफ इन लद्दाख। यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड टाइबेटन एंटेलोप्स। Ladakhi people lead a simple life. Ancient monasteries like the stunning Hemis monastery, colorful festivals such as Losar, Hemi festival, और Hemi festival। ठीक है, तो ये क्या है, लद्दाख की लाइफ एकदम यूनिक वाइल्ड लाइफ है। इधर स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और टाइबेटन एंटीलोप्स रहते हैं। लद्दाखी पीपल बहुत सादा जीवन जीते हैं, वह ज़्यादातर नेचर में रहते हैं। और इधर बहुत से एंशिएंट मोनेस्ट्रीज भी है। और इधर कौन कौन से कलरफुल फेस्टिवल, लोसार और हेमी फेस्टिवल। क्लियर? आगे बढ़े। द गैंगेटिक प्लेन, अ वास्ट एंड द फर्टाइल रीजन ऑफ द साउथ ऑफ द हिमालय। वास्ट और फर्टाइल रीजन है साउथ में। ठीक है, नोरिस्ड बाय द माइटी रिवर लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र
यमुना along with their extensive, ठीक है, extensive tributaries। ये क्या आएंगे, ये किस किस रिवर के, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये क्या ट्रिब्यूटरीज देते हैं। इधर बहुत अच्छी वो होती है फार्मिंग। These rivers enrich the soil making the ideal for agriculture। ये क्या करती है, एनरिच करती है सॉइल को एग्रीकल्चर के लिए। अ लार्ज proportion of India population lives in the plains। देखो बहुत सी पॉपुलेशन इधर ही जाके फार्मिंग करती है, इधर का बहुत अच्छा लैंड फॉर्म प्लेन्स है। लाइफ इन गैंगेटिक प्लेन्स, अब देखते हैं लाइफ कैसी है इधर की। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मल्टी क्रॉपिंग, उत्तर प्रदेश डाइवर, वुमेन वर्क इन रिच पैडीज हेल्पिंग देयर फैमिलीज। ठीक है, इधर का कल्चर बहुत अच्छा होता है क्योंकि इधर रिवर्स आते थे, रिवर्स का पानी और उनके पास की ज़मीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इधर दिल्ली से भी ज़्यादा लोग इधर रहते हैं, ठीक है, लाइक दिल्ली के लोग। आगे बढ़े, क्लियर। ट्रांसपोर्ट इन द गैंगेटिक प्लेन, रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिट रेल एज अ फर्टाइल प्लेन। इधर का फ्लैट है तो इधर ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। द एक्सटेंसिव रेलवे कनेक्ट्स मेजर सिटीज टाउन, इधर बहुत सी ट्रेन मेजर सिटीज़ है। लाइक्स रिवर्स लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र हैव बीन द वाइटल रूट्स एंड ट्रैवल ट्रेड फॉर सेंचुरीज। द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हेल्प टू मूव पीपल एंड गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हेल्प बहुत सालों से इधर है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर। हमारा गैंगेटिक प्लेन, इधर देखो, मस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस गंगा यमुना। कुछ रिवर्स को यहाँ पे गॉडेस माना जाता है, जैसे कि गंगा यमुना कावेरी। हम बोलते हैं कि हम गंगा में पाप धो के आएंगे। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र का मतलब ब्रह्मा का सन। अनलाइक अदर रिवर्स ब्रह्मपुत्र ड्यूरिंग समर, ठीक है। ये बहुत सी नदियाँ सूख जाती है समर के टाइम पे, ठीक है, क्लियर। एक्सप्लोरिंग लाइट्स इन दिस प्लेन, लाइट्स एक्सप्लोर करेंगे, चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। हैव यू नोटिस द ब्राइट लाइट इन दी स्पेस, क्या आपने स्पेस में एक ब्राइट लाइट देखी है। हाई पॉपुलेशन गैंगेटिक प्लेन आर होम लार्ज, बहुत से पीपल्स का घर है ये गैंगेटिक प्लेन्स। हैवी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। अर्बन एरियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर सिटी एंड टाउन्स हैव बिल्डिंग्स स्ट्रीट्स नीड लाइटिंग। बहुत से सिटीज़ में बिल्डिंग स्ट्रीट्स और रोड्स को लाइट चाहिए। एग्रीकल्चर, द प्लेन्स हैव मैनी एग्रीकल्चर फील्ड, इलेक्ट्रिक पावर्ड पंप्स इरीगेटेड क्रॉप्स। देखो इधर पानी की, देखो पावर पंप्स है इरीगेट क्रॉप्स को करने के लिए, ठीक है। इधर हमारी लाइटनिंग देखो, इधर लाइटनिंग देख सकते हो आप। आगे बढ़े, यूनिक वाइल्ड लाइफ, देखो ये लास्ट हम करके, ये दो लास्ट करके बस ख़त्म कर देंगे इसको, तो मतलब ये लास्ट करके ख़त्म कर देंगे, फिर थर्ड हजार से नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, चलो करते हैं फटाफट से। यूनिक वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया,